नमस्कार प्रिय फैमिली, आप सभी का सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशी, सुखी एवं समृद्धशाली होंगे। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह उस व्यक्ति की कदर तब समझता है जब उसे खोने का डर उसके दिल में उतरने लगता है। जिसने कभी तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा और तुम्हारे प्यार को हमेशा उपलब्ध मान लिया, आज वही अंदर ही अंदर इस डर से गुजर रहा है कि कहीं तुम सच में उससे दूर न हो जाओ। उसे अब तुम्हारी गैर मौजूदगी में छोटी छोटी बात लगती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में जितनी जगह बना ली थी, उसका एहसास उसे तुम्हारे बदलते व्यवहार के बाद हुआ है। पहले तुम्हारा इंतजार करवाना उसे सामान्य लगता था, आज तुम्हारे एक जवाब के लिए उसकी नजरें बार बार तुम्हारे संदेश पर जाती हैं। पहले तुम्हारी नाराजगी उसे परेशान नहीं करती थी, लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर सवालों का शोर पैदा करती है। शायद वह खुलकर स्वीकार न करे, शायद उसके अंदर अहंकार की दीवार अभी भी खड़ी हो, लेकिन उसके दिल में एक बात लगातार चल रही है कि अगर इस बार यह इंसान सच में मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या मैं इसे वापस ले आऊंगा। और यही वह मोड़ है जहां उसे पहली बार समझ आ रहा है कि किसी सच्चे इंसान की कदर उसके चले जाने के बाद नहीं, उसके साथ रहते हुए करनी चाहिए थी। तुम्हारे बदलने की वजह तुम्हारा दिल कठोर होना नहीं है, तुम बस उस जगह से आगे निकल चुके हो जहां तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ती थी। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में तुम्हें खोने से डरता है ना, वह खुद तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी तरफ से कोई संकेत, कोई संदेश या अचानक बातचीत की कोशिश दिखाई दे, क्योंकि तुम्हारी दूरी ने उसे वह एहसास करा दिया है जिसे तुम्हारी मौजूदगी कभी नहीं करा पाई थी। लेकिन याद रखना, किसी का तुम्हें खोने से डरना और तुम्हारी सच्ची कदर करना दो अलग बातें हैं। इस बार सिर्फ उसके शब्द मत देखना, उसके व्यवहार को देखना, क्योंकि जिसने तुम्हें सच में समझ लिया है वह केवल तुम्हें खोने से नहीं डरेगा, बल्कि तुम्हें दोबारा खोने की वजह भी नहीं देगा। और अब शायद उसके भीतर सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि वह तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के उस हिस्से की तरह देखने लगा है जिसकी अहमियत उसे बहुत देर से समझ आई है। पहले उसे लगता था कि तुम हमेशा वही रहोगे, चाहे वह कितना भी अनदेखा कर दे, कितनी भी देर से बात करे या तुम्हारी भावनाओं को समझने में कितनी भी लापरवाही बरते। लेकिन अब जब तुमने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया है, जब तुमने बिना शिकायत किए अपनी दुनिया में रहना सीख लिया है, तब उसकी सोच के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म देने लगती है। वह शायद तुम्हारे बारे में पहले से ज्यादा सोचता है, तुम्हारी बातें याद करता है, तुम्हारे साथ बिताए हुए छोटे छोटे पलों को मन ही मन दोहराता है और उन जगहों पर लाकर ठहर जाता है जहां कभी तुम्हारी हंसी उसकी दुनिया को हल्का कर देती थी। उसे अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ जो सामान्य लगता था वह वास्तव में बहुत खास था। तुम्हारा बिना किसी स्वार्थ के हाल पूछना, उसकी छोटी सी परेशानी को भी महसूस कर लेना, उसके चेहरे की उदासी को शब्दों में समझ जाना, इन सब की कीमत उसे तब पता चल रही है जब ये चीजें उसकी
रोजमर्रा की जिंदगी से धीरे धीरे गायब हो गई है और शायद सबसे ज्यादा उसे तुम्हारा वह रूप याद आ रहा है जिसमें तुम उसके लिए हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन अब तुमने अपने दिल के दरवाजे पर एक सीमा खींच दी है। यह सीमा बदले की भावना से नहीं बनी है बल्कि उन तमाम अनुभवों से बनी है जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि खुद को लगातार किसी की प्राथमिकता बनने के लिए विनती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर अब एक अलग शांति पैदा हो रही है। पहले जहां उसका एक संदेश तुम्हारे पूरे दिन के मूड को बदल देता था, अब तुम उनके संदेश का इंतजार किए बिना भी अपने दिन जी पा रहे हो। पहले उनकी दूरी तुम्हें बेचैन करती थी, अब तुम्हें अपनी शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। शायद यही परिवर्तन उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसने पहली बार देखा है कि तुम उनके बिना भी मुस्कुरा सकते हो। उन्हें शायद यह बात अंदर तक चुभ रही है कि जिस इंसान को वह कभी अपनी जिंदगी में हमेशा सुरक्षित समझते थे, वही इंसान अब अपने भविष्य को लेकर उनके बिना भी सोचने लगा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मसम्मान धीरे धीरे मजबूत हुआ है, वह उसे दिखाई दे रहा है। भले ही तुमने उनके सामने उनका प्रदर्शन नहीं किया हो, तुम्हारी कम होती बातचीत, तुम्हारा अपने काम में बिजी रहना, तुम्हारा हर बात पर प्रतिक्रिया न देना और सबसे बढ़कर उनका पीछा करना छोड़ देना, इन सब ने उनके भीतर एक ऐसा सवाल पैदा किया है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। क्या तुम सच में आगे बढ़ चुके हो? क्या तुम सच में दिल में अब उनके लिए वही जगह नहीं रही? क्या किसी और ने तुम्हारी जिंदगी में वह स्थान बना लिया है जिसे वह अपना समझता था? शायद इन सवालों का जवाब जानने के लिए वह तुम्हारे बारे में दूसरों से भी पूछ सकता है, तुम्हारी गतिविधियों पर ध्यान दे सकता है या किसी बहाने से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तुम्हें इस दौरान एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य किसी को यह साबित करना नहीं है कि उसने तुम्हें खोकर गलती की है। तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम्हें उसके पछतावे से ज्यादा अपनी शांति महत्वपूर्ण लगेगी, क्योंकि प्यार तब खूबसूरत होता है जब उसमें डर से ज्यादा सम्मान हो, अधिकार से ज्यादा समझ हो और खोने की चिंता से ज्यादा साथ निभाने की इच्छा हो। अगर वह सच में बदल रहा है तो यह बदलाव केवल उनकी बातों में नहीं, उनके व्यवहार में दिखाई देगा। वह तुम्हें मनाने के लिए सिर्फ भावुक शब्द नहीं बोलेगा, बल्कि उन कारणों को भी समझने की कोशिश करेगा जिनकी वजह से तुम उनसे दूर हुए हो। वह तुम्हारी शिकायतों का बचाव करने के बजाय उन्हें सुनेगा। वह नहीं पूछेगा कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, बल्कि खुद से पूछेगा कि आखिर मैंने तुम्हें इतना बदलने पर मजबूर क्यों किया। और यही सवाल उसके भीतर इस समय सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर सकता है। हो सकता है कि वह अपने पुराने व्यवहार को याद करके खुद से नाराज हो, उन मौकों को याद करे जब तुम्हें उनकी जरूरत थी और उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हो सकता है कि उसे याद आए कि तुमने कितनी बार समझाने की कोशिश की, कितनी बार उसके व्यवहार को नजरअंदाज किया और कितनी बार अपने मन की चोट को छिपाकर रिश्ते को संभालने की कोशिश की। अब जब तुमने वही कोशिश करना बंद कर दिया है, तब उसे समझ आ रहा है कि किसी रिश्ते को एक इंसान अकेले नहीं बचा सकता। तुम्हारी खामोशी उसके लिए एक आईना बन गई है जिनमें उन्हें अपना ही व्यवहार दिखाई दे रहा है, और शायद इसी वजह से आने वाले दिनों में उनके भीतर तुम्हारे करीब आने की इच्छा और बढ़ सकती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह पुराना डर नहीं है। अगर वह इंसान चला गया तो तुम टूट जाओगे। तुमने अपने दर्द के साथ रहना सीख लिया है
अपनी रातों को खुद संभालना सीख लिया है और अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान के हाथ में देना बंद कर दिया है। यही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत परिवर्तन है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।